कल एक मित्र ने हमें मैसेज किए थे कि ये जो मैं ओमकार ध्यान करा रही हूँ, ओशो ने इस ध्यान को अलग ही ढंग से कराया है। तो आप इस ध्यान को शेयर नहीं करें क्योंकि आप गलत ढंग से करा रही हैं। शायद उन मित्र को पता नहीं है कि ओमकार ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। एक ही विधि नहीं है, बल्कि बहुत सारी विधियां हैं। और उन्होंने जो ओमकार ध्यान का वीडियो ओशो का हमें शेयर किए, उसमें जो ओशो ध्यान करा रहे हैं वो अलग ध्यान है, और मैं ये जो ध्यान करा रही हूँ ओमकार, ये अलग है। उसमें जो ओशो ने गाइड किए हुए हैं कि कैसे उस ध्यान को करना है, यानी जब ओशो बता रहे हैं उस ध्यान में कि ओम जब करना है, यानी ओम को ओम 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 ऐसे करना है। यानी ओम, एक ओम पर दूसरा ओम आते रहे, यानी बीच में एकदम गैप नहीं करना है। तो ये ध्यान विधि अलग है। हम मैं जो करा रही हूँ ये ओमकार ध्यान, ये अलग विधि है। तो बहुत तरीके से हम करा सकते हैं इस ध्यान को। और सबसे बड़ी बात कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। मेरे कहने का मतलब, अगर कोई सदगुरु किसी विधि को कराता है तो अपने अनुभव से कराता है। और मैं भी अगर कोई मेडिटेशन कराती हूँ तो जिस रास्ते पर मैं चल करके और मैं पाती हूँ कि इससे हम सहज ढंग से उस जगह पहुंच सकते हैं, तो उस विधि को मैं चुनती हूँ। सबके लिए ज्यादा ये दिक्कत नहीं दे, मतलब सबके लिए आसान भी हो, और सहजता से हम जहाँ इशारे ये ओशो करते हैं या जो भी बुद्ध पुरुष करते हैं, उस जगह पर हम जा सके, उस विधि को मैं ज्यादा चुनती हूँ। जितना सहज हो सके, जितना सरल हो सके। तो मैं सभी मित्रों पर ध्यान देते हुए भी जो भी विधि चुनती हूँ उसको मैं यहाँ कराती हूँ। तो आप ये निर्णय नहीं ले कि मैं गलत कराती हूँ या कोई सही कराता है। सबके अपने अपने कराने के ढंग है, रास्ते अलग अलग है। जो जिस अनुभव से गुजर रहा है, यानी मैं जो भी मेडिटेशन कराती हूँ तो सबसे पहले स्वयं करके देखती हूँ कि इस मेडिटेशन के माध्यम से हम सहजता से उस जगह पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। उसके बाद ही मैं कराती हूँ। तो जो मुझे सहज लगता है और ऐसा मुझे लगता है कि ये सबके लिए अच्छा है, इसलिए मैं उस मेडिटेशन को चुनती हूँ। तो मैं यही कहूंगी, जो भी मित्र को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ जो मेडिटेशन कराती हूँ वो आपके लिए लकीर का फकीर है, यानी ओशो ने कराया है उसी को चूज करूं, तो ऐसा मैं नहीं कर सकती। बहुत सारे धर्मों में अलग अलग ढंग से कराया जाता है हर मेडिटेशन को, तो मैं चारों तरफ से लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओशो का बात मैं फॉलो करती हूँ, भगवान बुद्ध का भी बात मैं फॉलो करती हूँ, कहीं महावीर का बात भी मैं फॉलो करती हूँ। क्यों? क्योंकि सभी वही विराट सागर है। और जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें सहजता लगता है कि हम इस रास्ते से हम सहज जा सकते हैं, जो मुझे सूट करता है, उसी विधि को मैं ज्यादा कराती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो जिस मित्र के मन में ये ख्याल आते हों, तो इस पर तर्क नहीं करे, क्योंकि सभी के अपने अपने रास्ते हैं, कराने का ढंग है। जैसे कि उन मित्र ने जो मैंने ये वीडियो शेयर किए हुए थे, उन्होंने सुना था। शायद पता नहीं कैसे लोग सुन लेते हैं, जबकि मैं जो भी बैठने वाला मेडिटेशन कराती हूँ उसमें नृत्य मैं जोड़ती ही जोड़ती। और मैंने सबसे कहा हुआ है कि बैठने वाला मेडिटेशन जो भी करना चाहिए,
वो नृत्य से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उन मित्र को शायद समझ में नहीं आया या सुन नहीं पाए या क्या, उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि आपने नृत्य नहीं जोड़ा है इस मेडिटेशन में। जबकि उनको सोचना चाहिए कि मैं जब बोल रही हूं तो स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि सबसे पहले हम नृत्य से शुरू करेंगे। लेकिन लोग इतने विचारों से भरे होते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं वो सुनते नहीं। अगर सुनते होते तो ये सवाल क्रिएट ही नहीं करते कि मैं क्या बोल रही हूँ। सुनते नहीं, बस उनके दिमाग में इतना कचरा भरा होता है, इतना तर्कों का जाल भरा होता है कि उन कचरे से वो खाली ही नहीं हो पाते कि मैं क्या बोल रही हूँ वो सुन भी पाए। अब ओशो तो हमेशा बार बार कहते हैं कि हम तभी ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं जब हमारे भीतर जो ज्ञान भरा पड़ा है उस ज्ञान को हम बाहर निकाल फेंके, यानी स्वयं को जब तक हम खाली नहीं कर देते तब तक ध्यान की स्थिति घटती भी नहीं। तो हम किसी को सुनते भी है तो हमारे मन में चटर पटर चलते रहता है, यानी हम उस व्यक्ति को भी नहीं सुन पाते। हमारे भीतर चटर पटर इतना चलता है कि हम कैसे कहीं से भी तर्क ला करके खड़ा कर दे कि ये गलत है। उस चीज को गलत साबित करने के लिए हम तर्क पर तर्क ला करके खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर कोई भी मेडिटेशन करा रहा है, यानी मैं जो भी यहाँ मेडिटेशन कराती हूँ तो सबसे पहले मैं स्वयं पर यूज करती हूँ। स्वयं करके देखती हूँ कि मेरी मन स्थिति बदल रही है कि नहीं, मैं कहाँ तक पहुंच पा रही हूँ। अगर सहजता से मैं उस स्थिति में पहुंच जाती हूँ, वही मेडिटेशन मैं ज्यादातर कराती हूँ। यानी भीतर हमारे चेंजिंग आने चाहिए मेडिटेशन के माध्यम से। अगर चेंजिंग नहीं आ रहा तो आप इस मेडिटेशन को छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये करें। जब करेंगे तो आपको पता चलेंगे कि हमारे भीतर क्या घट रहा है। सच में हम इस मेडिटेशन के माध्यम से जहां इशारा किया जा रहा है उस जगह पर पहुंच पा रहे हैं या नहीं। और दूसरी बात, पहुंचने के लिए भी हमें अपने ज्ञान को हटाने पड़ेंगे। जब तक हम ज्ञान से भरे रहेंगे, जितना भी ज्ञान से हम भरे रहेंगे उतना हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश करने के लिए भी हमें जो हमने बाहर से ज्ञान इकट्ठा कर लिए हैं, ओशो का ज्ञान हो, महावीर का ज्ञान हो, बुद्ध का ज्ञान हो, जिसका भी ज्ञान हो, ये दूसरे का ज्ञान है। तो जब तक हम इस ज्ञान को हटाते नहीं, बाहर नहीं निकालते, तब तक हम खाली भी नहीं हो पाएंगे और जहां इशारा किया गया है उस उसे जान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, जो भी मित्र तर्क जाल करते हैं, आप अपने ज्ञान को पहले हटा दीजिए। हम जो भी कराते हैं कहाँ इशारा है उसको आप समझेंगे तो ही समझ पाएंगे कि जो भी मेडिटेशन कराता है उसका इशारा कहाँ है। उससे आप जुड़ पाते हैं या नहीं, कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं। जब तक करके देखेंगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे। और तर्क वाला मन जो है कभी स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं होने देता। जितना आप तर्कों से भरे रहेंगे उतना आप स्वयं के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी हम स्वयं के दुश्मन हैं। इसलिए दुश्मन है कि हम बाहरी ज्ञान को इकट्ठा कर लिए हैं और दूसरा का इशारा भी हम सुनना नहीं चाहते। बस एक ज्ञान को अगर इकट्ठा कर लिया तो उसी को हम मानते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि दूसरा का रास्ता भी सही हो सकता है। यानी सभी अपने रास्ते की बात करते हैं। आप जब मंजिल तक पहुंच जाना तो आप गलत या सही डिसीजन ले सकते हैं।
उसके पहले आप नहीं ले सकते कोई भी गलत है या सही है। क्यों? क्योंकि सभी अपने रास्ते की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति जहां होता है वहीं से अपनी यात्रा शुरू करता है। अब हो सकता है उसके रास्ते में फूल मिले, पत्थर मिले, कांटे मिले, जो भी उसके रास्ते में मिलता हो उसी का वर्णन करेगा। अगर आप किसी रेगिस्तान में होंगे तो आपको रेगिस्तान ही दिखाई देंगे, यानी बालू ही बालू दिखाई देंगे, बालू का टीले दिखाई देंगे। अब आप कहेंगे जो लोग पहाड़ी इलाके में हैं, नदी नाले हैं, झरने हैं, हरे भरे वृक्ष है, फूल खिले हैं, अगर वो बातें करते हैं अपने रास्ते की, तो आप तो सोचेंगे कि क्या ये बातें कर रहा है। हम तो रेगिस्तान में बालू ही बालू नजर आ रहा है, यानी वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इसलिए कभी भी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन क्या कर रहा है। सभी अपने अपने रास्ते की बात करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। मैं जहाँ खड़ी हूँ और जहां से मेरी यात्रा शुरू है, मैं वहीं से बात करती हूँ, उसी रास्ते की बात करती हूँ। और मेरे रास्ते जैसे बहुत सारे लोगों का रास्ता होगा, अगर मुझसे टैली कर जाता है, मेरे रास्ते से तालमेल बैठ जाती है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नहीं तालमेल बैठता तो आप अलग हो सकते हैं। अगर मेरा मेडिटेशन आपको पसंद नहीं आता, मैं ये नहीं कहती कि आप जुड़े रहें, आप फिर तलाश करें, खोज करें, लेकिन मैं यही कहूंगी कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। अगर आप लकीर का फकीर बनते हैं कि ओशो ने ये कहा, तो आप अटक जाएंगे। अब जैसे कि ओशो ने डायनेमिक ध्यान बनाया, डायनेमिक ध्यान बहुत सारे संतों ने भी बनाए, यानी अपना अपना वो ढंग दिए। जैसे कोई प्राणायाम का रूप दिया, कोई अनुलोम विलोम का रूप दिया, कोई कुछ दिया, यानी हमें किसी भी माध्यम से उस जगह पहुंचाना। तो ओशो ने उस ध्यान को डायनेमिक का रूप दिया, यानी उन्होंने एक सहज तरीका चुना कि हम बहुत जल्दी छलांग लगा सकते हैं डायनेमिक के माध्यम से। लेकिन हर पर लागू नहीं होता डायनेमिक ध्यान। अगर कोई कमजोर व्यक्ति हो और उसे हम कह दे करने के लिए, कोई दिल का व्यक्ति हो उसे कह दे करने के लिए, तब क्या हालत होगी उसकी? बेचारा ऐसे ही मारा जाएगा। तो हर ध्यान हर व्यक्ति पर लागू नहीं होता, यानी किसी के लिए डायनेमिक अच्छा है तो किसी के लिए अनुलोम विलोम अच्छा है, किसी के लिए प्राणायाम अच्छा है। तो हर व्यक्ति पर अलग अलग ढंग से ये सारी मेडिटेशन योगा काम करते हैं। तो इसलिए हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि हमें यही ओशो ने बताया है यही करना है। अब ओशो ने तो बताया है कि ओम 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 करना करना, ओम मेडिटेशन का। तो बहुत सारे लोग ओम 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 नहीं कर पाते। हमने उसका सरलतम ये मेडिटेशन चुना, हमें जो सहज लगा कि हर व्यक्ति इसे कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति कर सकते हैं। उस मेडिटेशन को मैं अपने ढंगों से बनाकर लाई। ऐसा नहीं कि मैं लकीर का फकीर बनती हूँ। जिस रास्ते पर मैं चलती हूँ और जहां से मुझे सहज लगता है कि मैं उस जगह पहुंच सकती हूँ, उसी मेडिटेशन को मैं यहाँ कराती हूँ। तो सबका अपना अपना कराने का ढंग है, कराने का तरीका है। तो आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, सही साबित नहीं कर सकते, जब तक कि आप स्वयं वहां तक नहीं पहुंच जाते। और जो लोग ये तर्क करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ नहीं नहीं कर पाते, यानी उनका स्वयं का अनुभव नहीं होता। अगर स्वयं का अनुभव होता तो ये तर्क जाल खड़ा नहीं करते, क्योंकि स्वयं के अनुभव में पता चलता है कि सभी रास्ते ठीक है, सभी रास्ते उसी मंजिल पर ले जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, जो जहां खड़ा है वहीं से यात्राएं शुरू करता है। तो जैसा कि अभी कुछ नए मित्र हैं, उन मित्रों के लिए मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी इस मेडिटेशन को। कल तो हमने बताया ही था, ये ओमकार मेडिटेशन
जो कि अभी हम कर रहे हैं। तो मैंने इसको अपना रंग रूप दिया है, यानी बहुत सारे मेडिटेशन का निचोड़ हमने इसमें डाला हुआ है, अलग अलग से लेकर के। हम एक मेडिटेशन को ये नहीं करा रहे हैं, यानी हमने बहुत सारे मेडिटेशन को सुना है, सुनने के बाद उसमें से कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है, उसके बाद इसको हमने बनाया। तो हमारा ये सहजतम तरीका है। जैसे पहले चरण में कल हमने बताया था कि नृत्य से तो शुरू हम करते ही करते हैं, यानी इस ध्यान के 3 चरण हैं। पहले चरण में हमें ओम का उच्चारण करना होता है। ओम यानी 3 शब्दों से बना है, अ, ओ और म। तो जैसे कि अधिकतर लोग ओम का उच्चारण करते हैं, बस ओम का, इसमें 2 शब्द आते हैं, ओ और म। तो ये दो जैसे कि कल हमने बताया था कि ये हमारे कंठ चक्र और मस्तिष्क पर काम करता है। तो दो, अगर हम सिर्फ ओम का उच्चारण करते हैं तो 2 जगह ही काम करता है, और अगर हमने अ, ओ और म 3 शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे बॉडी में ये काम करता है। इस मेडिटेशन को मैंने बहुत सारे जगह से सुना, लिया, इसके बाद ही हमने इसको बनाए हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जो भी मित्र तर्क खड़ा करते हैं, आप पहले करके देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा कि आप पर कैसा असर करता है, काम करता है। तो पहले चरण में हम जब ओम का उच्चारण करेंगे तो अ से स्टार्ट करेंगे, यानी अ, ओ, उसके बाद और म, लास्ट में म, यानी हमारा ओंठ बंद होना चाहिए म बोलते वक्त। तो जब हम उच्चारण करते हैं तो से जो वाइब्रेशन निकलता है, अ यानी उससे जो वाइब्रेशन निकलता है हमारे हार्ट चक्र पर काम करता है, हृदय पर काम करता है, और हृदय संबंधी जो भी रोग हमारे भीतर है वो सब दूर करता है, यानी उन रोगों को ठीक करता है। वो वाइब्रेशन वो सारे रोग को ठीक करता है, हृदय संबंधी जो भी रोग है। और जो भी नीचे की नाड़ियां हैं, यानी हृदय चक्र से जो भी नीचे के चक्र है और नाड़ियां है, तो जितने भी उन नाड़ियों में ब्लॉकेज बने हुए हैं, ग्रंथियां बनी हुई है, जहां जहां अवरोध है उसको ठीक करता है। और जो एनर्जी पैदा होते हैं हमारे भीतर, उसको सही रास्ता मिल जाता है भीतर काम करने के लिए। तो इसलिए का जब हम उच्चारण करते हैं और उससे जो वाइब्रेशन बनता है, तो हमारे हार्ट चक्र से नीचे जो भी चक्र है या जो भी ये नाड़ियां हैं, उस सब में जाकर के जहां जहां अवरोध है उस पर काम करना शुरू करता है। और अब आता है ओ, यानी ओ जैसे हम उच्चारण करते हैं ओ, ऐसे ओ, ओ, तो ओ जैसे हम करते हैं, ओ से जो वाइब्रेशन बनता है, ओ का वाइब्रेशन, यानी हमारे गले में, कंठ में जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी थायराइड का किसी को बीमारी हो, गले संबंधी ये जो कहते हैं ना, जो आयोडीन की कमी से जो घेगा, या हमारे यहाँ तो घेग बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है, या बहुत तरह का प्रॉब्लम गले में होता है, तो वो सारे ठीक होते हैं। और जैसे कि हम लास्ट में बोलते हैं ओम, यानी जब हमारे होंठ बंद होते हैं और म का जो आता है उच्चारण, म, ओम, यानी म से जो वाइब्रेशन तैयार होता है, तो उस वाइब्रेशन से हमारे मस्तिष्क में जो भी मरी हुई तंतुएं हैं वो सबको जीवित करता है, खोलता है, और उससे बहुत सारी मस्तिष्क की बीमारियां दूर होती है। जैसे मानसिक अगर किसी को बीमारी हो, जो मानसिक रोगी है, अगर ये इस मेडिटेशन को करते हैं तो बहुत जल्द ठीक होंगे, जो भी मानसिक रोगी है।
तो जो मस्तिष्क की बीमारियां हैं वो ठीक होती है, मेमोरी पावर हमारा बढ़ जाता है, भूलने की बीमारी हमारी कम हो जाती है। तो इस ओम के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए हमने ये अपना अलग से एक ओम मेडिटेशन बनाया हुआ है, चारों तरफ से लेकर के इसका निचोड़ हमने बनाया है। तो सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग। और दूसरे चरण में जैसे कि हमने कहा, दूसरे चरण में शांत मौन बैठ जाना है, यानी अब उच्चारण नहीं करने हैं, कुछ बोलने नहीं है, न मन में बोलना है और न मुख से बोलना है। बस जो अस्तित्व की ध्वनि निरंतर गूंज रही होती है, ओमकार ध्वनि, उसे अब हमें सुनने की कोशिश करना है। जैसे आप सुनेंगे, निर्विचार, थोड़ा सा भी निर्विचार होंगे तो आपको ये प्रश्न सुनाई देगा कि वो गूंज सबसे पहले आपको मस्तिष्क में ऐसे लगेगा कि ये पूरा मस्तिष्क गूंज से भरा हुआ है। यानी ये सहस्त्रार्थ चक्र, जो हमारा सातवां चक्र है, ये गूंज उस पर ज्यादा प्रष्ट सुनाई देता है, उसके यानी उसके इर्द गिर्द लगता है कि मधुमक्खी का छाता कोई गूंज रहा है। मधुमक्खी का छाता जो होता है, मध्य जिसमें गुंजन करते हैं, तो वैसे मध्य के गुंजन के जैसा उसका गूंज होता है। तो आपको ये गूंज पृष्ठ सुनाई देंगे, यानी लगेगा कि ये चारों तरफ गूंज हो रहा है, बहुत ही सूक्ष्म गूंज। और जैसे जैसे आप सुनने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे वो गूंज बढ़ते जाता है, यानी वो बहुत विशाल होते जाता है। जितना मात्रा में आप शून्य होते जाएंगे उतना मात्रा में आपको वो पृष्ठ सुनाई देने लगेगा। अगर आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती है तो उस गूंज को आप भीड़ भाड़ में भी सुन सकते हैं। जितना मात्रा में आप सुनने होंगे, कहीं भी जाएंगे वो गूंज आपको प्रष्ट सुनाई देगा। अगर वो गूंज आपको हमेशा सुनाई देता रहे, यानी आप ध्यान में हैं, कहीं भी आप ध्यान में हो सकते हैं, यानी आप प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में और पास्ट में नहीं है। आप स्वयं के पास है और उस गूंज को अगर हमेशा 24 घंटा सुन रहे हैं तो आप ये सातवें चक्र से कनेक्ट हो गए हैं। बहुत जल्द हम इस ध्यान के माध्यम से उस एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल ध्यान है, अगर आप इसे करेंगे तो ही समझ पाएंगे। और तीसरे चरण में लेट जाना है, क्योंकि म्यूजिक चेंज होते रहेगा, आपको पता चलते रहेंगे। तो तीसरे चरण में लेट जाना है, कुछ करना नहीं है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ देना है। जितना आप शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे तीसरे चरण में, उतना ही आप पाएंगे कि आपके और इस शरीर के बीच एक गैप, एक दूरी बन रहा है, यानी आपकी चेतना के बीच और आपके शरीर के बीच। उस स्थिति में कभी कभी हम शरीर और चेतना के बीच के जो गैप को महसूस करते हैं, यानी हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर से अलग हैं, शरीर हमारा अलग है और हम शरीर से अलग है। आप इसे महसूस कर पाएंगे। अगर आप एक बार भी इसे महसूस कर लेते हैं तो फिर आप पाएंगे कि ये जो शरीर है, जिस शरीर को मैं सोचता हूं कि मैं हूं, वो मैं नहीं हूं, यानी ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं यानी जिसे आत्मा कहे, चेतना कहे, बोध कहे, यानी वही मैं हूं, ये आप समझ पाएंगे। तो इसलिए ये मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो ही आपके जीवन में वो क्रांति घट पाएगी, जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जिस सत्य के खोज में, जिसे पाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं या मेडिटेशन करते हैं। तो कंटिन्यू कर पाएंगे तो ही आप इसे समझ पाएंगे। तो आइए इसी भाव दशा के साथ
हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करेंगे। ओशो के स्वागत में हम कमी नहीं करेंगे, यानी जब ओशो आएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे ओशो का, और झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और फिर ओशो के अमृत वाणी से हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।